Hello, Bacho. Let's say this question. The question says a magnetic field B inside a locked solenoid is uniform and parallel to the axis of the solenoid and is equal to 10 raised to minus 2 Newton ampere per meter. A wire ABCD carrying a current of 1 ampere and supported on a light rectangular ebonite strip is placed inside a solenoid and parallel to its axis as shown in figure. What is the force on a portion BC of the wire if its length is 0.02 मीटर? तो हमें एक सोलेनोइड गिवन है एंड उसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी गिवन है 10 रेज टू माइनस 2 न्यूटन एम्पियर पर मीटर। अब उसके अंदर एक इबोनाइट स्ट्रिप यानी कि कोई एक हल्की चीज, ठीक है, मान लो कि जो कांच होता है वैसा टुकड़ा एंड जो जल्दी से टूट जाए उसको हम इबोनाइट स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे कोई एक हल्की चीज के ऊपर एबीसीडी लूप को चिपकाया गया है, तो एबीसीडी वायर है उसको चिपकाया गया है एंड उसको क्या करते हैं कि जो सोलेनोइड है उसके अंदर हम प्लेस्ड करते हैं, रख देते हैं। देन क्या करते हैं कि एबीसीडी जो वायर है ना उसके अंदर 1 एम्पियर करंट पास करते हैं। तो जैसे ही उसमें करंट पास होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर बन रहा है ड्यू टू द सोलेनोइड वो वायर पर कुछ फोर्स लगाना स्टार्ट कर देगा। इसकी वजह जो स्ट्रिप है वो मूवमेंट करेगी। तो वो हमें फाइंड करना है कि जो ये करंट आई पास हो रहा है एबीसीडी में से, तो ये सीडी लेंथ है, ये वाली लेंथ जो रेड कलर में बताई गई है, उस पर कितना फोर्स लगेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड, वो हमें फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा मैग्नेटिक फोर्स का। मैग्नेटिक फोर्स जो कि गिवन होता है फॉर स्मॉल एलिमेंट DFM इज इक्वल टू I DL क्रॉस B। तो हम पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। तो ये वाली जो डायरेक्शन हम कन्वेंशनली चूज करते हैं वो एक्स डायरेक्शन होती है, ऊपर वाली डायरेक्शन होती है वाई डायरेक्शन होती है एंड जो स्क्रीन से बाहर वाली होती है वो जेड डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में? तो मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड टाइम उसकी डायरेक्शन कौन सी? आई कैप। अब हम सी बी जो लेंथ है उस पर स्मॉल एलिमेंट भी चूज करेंगे क्योंकि हमारे इक्वेशन में स्मॉल एलिमेंट चूज किया जा रहा है डीएल, देन उसका इंटीग्रल कर लेंगे। तो ये मान लो अपना स्मॉल एलिमेंट था, आपको दिखे इसलिए थोड़ा बड़ा किया है, ठीक है। तो ये स्मॉल एलिमेंट था डीएल। अब डीएल की जो डायरेक्शन होती है वो जनरली करंट की डायरेक्शन में होती है। तो इस लूप में करंट कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? तो यहाँ पर जो करंट है उसको मैंने मान लो ये पर्पल वाले ऐसे, ठीक है, ऐसा दिखाया है करंट, क्योंकि यहाँ से आ रहा है ना, देखो यहाँ से आ रहा है, इस डायरेक्शन से आ रहा है अंदर की तरफ। तो जो सीबी लेंथ में जो करंट पास होगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी वो माइनस जेड की डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में अंदर की तरफ होगी, ठीक है। तो डीएल की भी डायरेक्शन कौन सी वाली होगी? माइनस जेड कैप में, यानी कि माइनस के कैप, ठीक है। माइनस जेड की डायरेक्शन है के कैप। तो जो डीएल की डायरेक्शन है वो क्या है? डीएल का मैग्नीट्यूड टाइम्स डीएल की डायरेक्शन, वो होगी माइनस के कैप। अब हमारे पास सारी चीजें हैं तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो DFM इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें? DFM इज इक्वल टू I टाइम्स DL, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? माइनस के कैप क्रॉस B टाइम्स उसकी डायरेक्शन यानी कि I कैप। अब ये माइनस है उसको आगे लेंगे एंड जो भी मैग्नीट्यूड है सबका वो भी आगे लिखेंगे। तो हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट में बचा वो क्या बचेगा? के क्रॉस आई, ठीक है। तो आई जे के क्रॉस आई का मतलब क्या हुआ? ठीक है, के क्रॉस आई यानी कि जे कैप। तो हमारे पास प्लस में आई डायरेक्शन आई टाइम्स बी टाइम्स डीएल इंटू जे कैप। तो ये माइनस जो है वो भी डायरेक्शन को ही शो करता है, तो इसको मैंने यहाँ पर ले जाऊंगा। तो यहाँ आएगा b टाइम्स आई टाइम्स डीएल इंटू माइनस जे कैप। तो इस पर फोर्स लगेगा ना वो माइनस जे कैप की डायरेक्शन में होगा। तो माइनस जे कैप कौन सी डायरेक्शन में है? माइनस जे कैप कहाँ पर है? देखो ऊपर की वाला है प्लस जे कैप,
नीचे के वाला माइनस जगह पे, यानी कि जो स्ट्रिप है उस पर नीचे की ओर फोर्स लगेगा, ठीक है, नीचे की ओर उस पर फोर्स लगेगा नीचे की डायरेक्शन में, तो स्ट्रिप है वो नीचे की ओर मुड़ना स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा थोड़ा विजुअलाइजेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे कि दोनों साइड इसमें इंटीग्रेशन ले लेंगे, तो हमें फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड हो जाएगा। एंड जो राइट साइड में जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, 0 से 0.02 मीटर, क्योंकि हमें लेंथ गिवन है कौन सी, 0.02 मीटर सीबी की, तो सीबी की लेंथ यहाँ पर आएगी 0.02 मीटर। तो लेफ्ट हैंड साइड हमें मिलेगा, वो मिलेगा एफ एम, टोटल फोर्स इज इक्वल टू बी टाइम्स आई टाइम्स डीएल। डीएल की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक की होगी, तो वो होगी, मान लो एल 0 से 0.02, यहाँ पर लिमिट, एंड जो यहाँ पर उसकी डायरेक्शन एज इट इज रहेगी। अब हम यहाँ पर पुट करेंगे सारी की सारी वैल्यू, तो बी की वैल्यू क्या है, 10⁻², 10⁻²। जो एबीसीडी लूप है उसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 1 एम्पियर गिवन है, तो यहाँ पर लिखता है 1 एम्पियर। एंड इसका जो हम सॉल्यूशन लाएंगे, ठीक है, हम लिमिट पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर मिलेगा 0.02 इंटू माइनस JK। तो ये क्या हो गया, देखो ये 0 को मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, 1 एंड 2, यहाँ पर मैं 0 को पुट करूंगा, तो ये मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻4, क्योंकि यहाँ पर 10⁻⁻2 तो ऑलरेडी था ही, एंड इस 0.02 की वजह से 10⁻² और निकल के आ गया, तो इसकी वजह से 10⁻4 पावर आ गई। एंड जो इसका यूनिट होगा वो क्या होगा, न्यूटन होगा, ठीक है, न्यूटन। एंड उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, माइनस JK की डायरेक्शन है, न्यूटन। तो ये हमारे पास जो फोर्स है उसकी वैल्यू एंड उसकी डायरेक्शन निकल के आ गई। आई होप you understood it well. Best of luck.